तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पवन के बारे में। पवन को दूसरे शब्दों में हवा भी नाम देते हैं, लेकिन जब हम लोग भूगोल पढ़ते हैं उसको हम लोग पवन के नाम से जानते हैं। जो बहती, जो हवा हम लोग महसूस करते हैं बहते हुए, उसको पवन के नाम से जानते हैं, दूसरे शब्दों में हवा। तो पवन, अस्थाई पवन और अस्थाई पवन दो प्रकार के होते हैं। बहाव के आधार पर, दिशाओं में बहाव के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई पवन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अस्थाई पवन किसे कहते हैं? जिनमें बहाव की दिशा एक समान हो, जो हवा, जो पवन बहती हो पर सिर्फ एक ही दिशा में बहती हो, उसमें कोई बदलाव न आता हो, उसे अस्थाई पवन के नाम से जानते हैं। लेकिन जिसमें समय के साथ, मौसमी बदलाव के साथ, वायु दाब के अनुसार बदलाव होते रहते हैं, उसकी दिशाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, उसको कहते हैं अस्थाई पवन। बात समझ आई? अस्थाई पवन में दो प्रकार के, व्यापारिक पवन और पछुआ पवन को आज हम लोग समझने वाले हैं कि व्यापारिक पवन और पछुआ पवन किसे कहेंगे। तो व्यापारिक पवन जो अक्षांशी विस्तार होता है, ये 0 अंश अक्षांश है, ऐसे बढ़ते 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 90 तक जाते हैं, फिर 0 अक्षांश स्थान से 1 2 3 करते हुए 90 तक जाते हैं, ये अक्षांशी विस्तार है। उत्तर से ये अक्षांशी विस्तार विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ और विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ अक्षांशी विस्तार होता है। तो 0 अंश से लेकर के जो 30 अंश है, कितना अंश? 30 अंश, उसके बीच का जो वायु दाब है, जो वायु बहती है, जो पवन है, उसको हम नाम देते हैं व्यापारिक पवन। और इसकी जो दिशा है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती, पर वो निम्न वायुदाब कौन सी? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। यानी कि 30 अंश उपोष्ण उच्च वायुदाब से ये बहते 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 किधर आती है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ। तो हवा का एक नेचर है, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ती है। यानी जिधर ज्यादा हवा का प्रेशर होगा, उधर से कम हवा का प्रेशर जहां होगा उधर को बहती है। तो साल भर यही इसकी दिशा होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अस्थाई पवन। अस्थाई पवन में कौन सा पवन? व्यापारिक पवन। दूसरा है पछुआ पवन। पछुआ पवन 30 अंश से लेकर के 60 अंश, 30 अंश से लेकर के 60 अंश उत्तरी गोलार्ध में और 30 अंश से लेकर के 60 अंश दक्षिणी गोलार्ध में। सेम यही है, लेकिन उसका बहाव जो होगा वो किधर बहती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, यानी कि 60 अंश की तरफ। इधर 30 अंश से लेकर के 60 अंश के बीच में इसका बहाव होता है। और ये जो बहाव होता है, इसकी दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। और जबकि ये जो व्यापारिक पवन है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें ये जो उत्तर है और ये पूरब है, दोनों के बीच में, यानी कि इसको कहेंगे उत्तर पूरब से बहती हुई आती है पश्चिम दक्षिण की तरफ, ठीक है। कौन सी? व्यापारिक, लेकिन उत्तर वाले गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसी व्यापारिक पवन का बहाव किधर होगा? ये पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण से होकर के किधर जाती है? उत्तर पश्चिम, ठीक है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए दिन में।